अपन पब्लिक है, पब्लिक। क्या किसी को भी कुछ भी बोल सकता है? जिसमें अपना पैसा वसूल नहीं, उसका डब्बा गुल। हे फ्रेंड्स, मैंने वीकेंड पे सेक्रेड गेम्स देखा और आई वाज सो इम्प्रेस। सेक्रेड गेम्स विक्रम चंद्रा की 2006 में रिलीज हुई नॉवेल के ऊपर है और विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्रम ने सारे सैफ अली खान के सीन शूट किए और अनुराग ने सारे नवाजुद्दीन के सीन शूट किए। और आप जब देखेंगे तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि क्या अलग अलग शूट हुआ है। अच्छा, नॉवेल की एडेप्टेशन 3 राइटर्स ने मिलकर की है, वरुण ग्रोवर, वसंत नाथ और समिता सिंह। और बहुत ही आला राइटिंग है। आप स्क्रीन प्ले और स्टोरी और डायलॉग से आप बहुत इम्प्रेस होंगे। और मेक श्योर कि जब आप देखें तो कम से कम 2 एपिसोड का टाइम निकाल के देखें, क्योंकि हर एपिसोड की एंडिंग इतने हाई पॉइंट पे की है कि क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। आप मजबूर हो जाते हैं कि आप दूसरे एपिसोड देखें। और यही कामयाबी है एक राइटर की, एक्सीलेंट राइटिंग। मेन कास्ट में सैफ अली खान एज अ कॉप, राधिका आप्टे एज रॉ एजेंट एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ गैंगस्टर। और एज अ ऑडियंस कास्टिंग जो है, मतलब आधा काम कास्टिंग से हो जाता है, एज इम्पोर्टेंट एज अ डायरेक्टर। और सैफ अली खान एज अ सरदार कॉप इज़ द बेस्ट कास्टिंग इन दिस सीरीज। ही प्लेड द रोल परफेक्टली। मतलब वो लड़ रहा है अपने सिस्टम से, करप्ट कॉप से, और उसको ये भी पता है कि वही लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। सिमिलरली राधिका आप्टे प्लेइंग अ रॉ एजेंट, बैक स्टोरी ज़्यादा है नहीं, उसका कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स था। उसकी फ़ादर की बैक स्टोरी, उसकी फादर की लेगेसी, उसका अभी अपने ऑफिस के लोगों का स्टेरियोटाइप ब्रेक करना, मतलब वो काफ़ी लेयर्स थी उसके कैरेक्टर में। उसने बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर प्ले किया। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ गैंगस्टर तो वो तो बना ही इस रोल के लिए, आपको पता है, बेहतरीन काम किया है। और मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप बता सकते हो कि आगे वो क्या करेंगे, लेकिन इतना ग्रिपिंग है कि आप छोड़ोगे भी नहीं, कि देखना भी है कि वो क्या करेगा और आपको पता होगा कि वो क्या करेगा। इसी तरह मेन कास्ट से अगर हट के बात करें तो 3 सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें एक जतिन सरना है जिसने बंटी प्ले किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का राइट हैंड मैन। एक DIG पारोलकर है, नीरज कबी नाम है उसका, जो DIG पारोलकर बना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोबरा सेठ जिसने कुकू का रोल प्ले किया है। मतलब बहुत करेज वाला काम है इस रोल को यस करना, और उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया है इस रोल को। इट विल शॉट इन ऑल द रियल लोकेशंस। 80s से ये शुरू हुआ है, मतलब पीरियड है 80s का। एक दिखाया है इन्होंने 80s का एरा, और एक करंट एरा दिखाया है जिसमें सैफ अली खान है। और सारी लोकेशन ओरिजिनल यूज़ की हैं, आप देख सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये शूट हुआ है और सारी लोकेशन ऐसी लग रही हैं कि वाकई में वो 80s वाला जो माहौल है वो 80s वाला लग रहा है कि वो 80s का है, और जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट तरीके से शूट किया गया। सीज़न 1 में 8 एपिसोड्स हैं। ऑल्दो नेटफ्लिक्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा ये है कि आगे सीज़न 2 की तैयारी हो रही है। सैफ अली खान और अनुराग कश्यप ने ये बातें की हैं। और ये जो फिनाले, मतलब 8वीं एपिसोड जहाँ एंड हुई है, वो सिर्फ एक क्वार्टर है उस नॉवेल का। मतलब अभी 3 क्वार्टर्स बाकी हैं, तो एटलीस्ट 3 सीज़न और होंगे। सीज़न 4 तक ये जाएगा सेक्रेड गेम्स। और इसी तरह से आप बहुत से कैरेक्टर देखेंगे, बहुत से बड़े कैरेक्टर जैसे पंकज त्रिपाठी और सुरवीन चावला, जो कि 2-2, 3-3 सीन्स के लिए पूरी सीज़न में हैं, लेकिन उनकी कहानी आगे बढ़ेगी इसी तरह कि वो अगले सीजन में उनकी बैक स्टोरी चलेगी। जैसे नवाज ने रेफरेंस पॉइंट भी दिया कि मेरा तीसरा बाप, यानी तीसरा बंदा जिसने उसको संभाला। ऑल इन ऑल ये नेटफ्लिक्स इंडिया की पहली ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, और मतलब बहुत ही इन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया। जो डायरेक्टर चूज़ किया विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप, जो कि बेस्ट 2 ऑप्शंस थे इसके लिए। और ये सीरीज़ मतलब पहली सीरीज़ ही इतनी अच्छी है कि ये आगे इसमें और बहुत फ़ायदा होगा। 4 सीज़न बनेंगे। बोल तो ये लोग ये रहे हैं कि पहला सीज़न हिट होगा तो सेकंड की अप्रूवल मिलेगी, लेकिन प्रोडक्शन से ही इनको लग गया होगा कि 4 बन सकते हैं। इतना बेहतरीन काम उसमें हुआ है। और आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए।